नमस्कार दोस्तों आजकल दो वीडियोस काफ़ी वायरल हो रही हैं जिनमें लोग भुवन जोशी को लेकर कुछ गलत बातें कर रहे हैं, कुछ गलत कमेंट्स वो कर रहे हैं। तो उनमें से एक वीडियो तो ऐसी है कि जिसमें ऐसा लग रहा है कि जैसे जो भुवन है वो इस लड़की का दुपट्टा खींच रहे हैं। इस लड़की का नाम दीपा पांडे है और उस वीडियो को देखकर ऐसा लग रहा है कि जैसे कि भुवन दीपा पांडे का दुपट्टा खींच रहे हैं। और एक दूसरी वीडियो है जिसको लेकर लोग ये कह रहे हैं कि इस वीडियो में भुवन गांव वालों को धमकी दे रहा है। तो दोस्तों मैं आपको ना इन दोनों ही वीडियो की हकीकत बताना चाहती हूँ कि एक्चुअली में ये जो वीडियोस हैं इनकी हकीकत क्या है और इन वीडियोस में आखिर हो क्या रहा है। तो दोस्तों देखिए, जो ये पहला वीडियो है जिसमें तो फ्रेंड्स आप देखिए कि ये जो पहला वीडियो है, इस वीडियो में मैं आपको बताती हूँ कि एक्चुअल में इस वीडियो में हो क्या रहा है। देखिए, भुवन और उसकी गर्लफ्रेंड या फ्रेंड आप जो भी कह लो, दीपा, ये दोनों साथ में बात करते हैं। ये दोनों, इनकी मीटिंग होती है। अब इनके बीच में पता नहीं क्या बातें हो रही हैं, ये तो वही जाने। लेकिन एक अच्छा खासा डिस्टेंस जो है दोनों के बीच में मेंटेन है। लेकिन उसके बाद होता क्या है कि ये दोनों वहाँ से चले जाते हैं। शायद दीपा भुवन को कहती है कि चलो तुम मेरे घर चलो, हम लोग वहाँ पे चल के बात करते हैं। तो ये दोनों वहाँ से दीपा के घर के लिए निकल जाते हैं। तो रास्ते में चलते चलते फ्रेंडली होते हुए भुवन क्या करता है कि दीपा के कंधे पे हाथ रख देता है और जिसका विरोध करते हुए जो है दीपा एकदम से नीचे की तरफ को झुक जाती है, जिससे दीपा के दुपट्टे का एक हिस्सा भुवन के हाथ में आ जाता है और एक हिस्सा दीपा के हाथ में आ जाता है। तो यहाँ पर भुवन दीपा के हाथ से दुपट्टा खींच लेता है। तो यहाँ पर दोस्तों ध्यान देने वाली बात ये है कि भुवन दीपा के हाथ से दुपट्टा खींचता है, वो दीपा के गले से दुपट्टा नहीं छीनता। बल्कि होता यह है कि दीपा ने जो दुपट्टा ओढ़ा हुआ है उसका एक हिस्सा पूरा आगे की तरफ है और दूसरा हिस्सा पूरा पीछे की तरफ को लटका हुआ है। तो अब जैसे ही भुवन दीपा के कंधे पे हाथ रखता है तो दीपा एकदम से नीचे की तरफ झुक जाती है, जिसकी वजह से दुपट्टे का पीछे का हिस्सा भुवन के हाथ में आ जाता है और आगे का हिस्सा दीपा के हाथ में आ जाता है। ठीक है, तो ऐसा होता है। और उसके बाद मजाक में भुवन दीपा से दुपट्टा ले लेता है। तो इसमें इतना ही होता है, मतलब भुवन ने, हमने देखा कि कहीं पे भी भुवन ने कोई बदतमीजी या गलत नहीं बात करी है। और इसी चीज़ को लेकर लोग तरह तरह की बातें कर रहे हैं कि भुवन ने दीपा के साथ बदतमीजी की थी। और इसके बाद हम ये भी देखते हैं कि दीपा वहाँ पे भुवन से अपना दुपट्टा मांगती है, लेकिन पीछे से एक दूसरा आदमी है जो दीपा का गांव वाला है, वो वीडियो उनकी बना रहा होता है। तो वो दीपा से कहता है कि नहीं तू ऐसा कर, तू सीधे अपने घर को चली जा, खड़ी मत हो यहाँ पे, सीधे अपने घर को चली जा। तो दीपा आगे को चली जाती है। उसके बाद उसके पीछे पीछे और उसके साथ भुवन भी चला जाता है। भुवन दुपट्टे को गले में रखता है। तो यहाँ पर कहीं पर भी दीपा विरोध नहीं करती और ना ही भुवन से अपना दुपट्टा मांगती है। तो अब आप मुझे एक बात बताइए कि अगर किसी लड़की के साथ कोई लड़का बदतमीजी कर रहा है, छेड़खानी कर रहा है और वो उसका दुपट्टा छीन लेता है, तो क्या वो लड़की बिना दुपट्टा लिए, बिना दुपट्टा मांगे ऐसे ही सीधे सीधे आगे को चली जाएगी? इतने आराम से आगे को चली जाएगी? और वो भी तब जब वो लड़की वहाँ पर अकेली नहीं है, उसके वहाँ पे गाँव वाले हैं। तो क्या वो दुपट्टा लेने की कोशिश नहीं करेगी? इसके बाद दोस्तों हम एक ये दूसरा वीडियो देख रहे हैं जिसमें ये कहा जा रहा है कि जो भुवन है वो इस लड़की के गांव वालों को धमकियां देता है। वो ये कहता है कि मेरे ऊपर 40 आदमी है तो आपके साथ मार पिटाई हो जाएगी। इस तरीके से, गलत तरीके से वो बात करता है, ऐसा लोग कह रहे हैं। लेकिन इस वीडियो की अब हकीकत क्या है, इस वीडियो में आप देखिए। तो इसमें हम ये देखेंगे कि एक आदमी इनकी वीडियो बना रहा है, वहाँ पर भुवन आता है और भुवन इन लोगों से ये कहता, इस आदमी से ये कहता है कि आप कौन हो? तो ये आदमी भुवन से कहता है कि मैं यहाँ पर जो है दुकान से सामान लेने के लिए आया हूँ। तो भुवन ये कहता है कि कहाँ है दुकान, किसकी दुकान है? तो ये आदमी कहता है कि ये रही दुकान, इसमें अभी ताला लगा हुआ है और जिसकी ये दुकान है वो आ रहे हैं। तो भुवन पूछता है कि कौन आ रहे हैं? तो ये आदमी कहता है कि
जिसके साथ अभी आप बैठे थे ना, बैठ के बातें कर रहे थे, उनके पिताजी आ रहे हैं। तो यहाँ पे दोस्तों आप ध्यान देना, यहाँ पे ध्यान देने वाली बात ये है कि ये जो आदमी वीडियो बना रहा है, ये कहता है कि जिसके साथ आप अभी बैठे थे। तो इसका मतलब ये है कि भुवन और उसकी गर्लफ्रेंड दीपा, ये दोनों यहाँ पर बैठकर आपस में बातें कर रहे थे। इन दोनों के बीच में आपस में बातें हो रही थी। और वहाँ पर हम ये भी देखते हैं कि इनका जो दोस्त है, जो भुवन का दोस्त है, वो इनको स्पेस देते हुए उनसे दूर आ जाता है और कहता है कि मैं ऐसा करता हूँ, मैं यहाँ पर बैठ जाता हूँ। ठीक है। इसके बाद जैसे ही भुवन देखता है कि कोई उनकी वीडियो बना रहा है, कोई ये सब कुछ रिकॉर्ड कर रहा है, तो भुवन आता है और उस आदमी से कहता है कि आप कौन हो। ठीक है। तो भुवन कहता है कि आप कौन हो, वो उससे पूछता है और वो उससे कहता है कि, तो आदमी फिर उससे बताता है अपने बारे में। तो भुवन उससे कहता है कि ठीक है, आप ऐसा करो कि आप यहाँ पर साइड में बैठ जाओ। ठीक है। याद रखो कि भुवन उस आदमी को वहाँ से जाने के लिए नहीं कहता है। अगर भुवन इस लड़की के साथ कुछ गलत कर रहा होता तो पहली चीज़ तो यह है कि भुवन और उसका दोस्त, वो लोग वहाँ से भागने की कोशिश करते, ना कि वो लोग वहीं पर ही रहते। वो उस लड़की की मर्जी से ही वहाँ पर थे। भुवन और दीपा आपस में बातें कर रहे थे। ठीक है। तो अगर भुवन कुछ गलत कर रहा होता तो वो वहाँ से भागने की कोशिश करता, ना कि वहीं खड़े रहता। दूसरी चीज़, अगर भुवन कुछ गलत कर रहा होता तो वो इस आदमी को वहाँ से भगाने की कोशिश करता, इसको ये वहाँ से जाने के लिए कहता। लेकिन भुवन ने उससे बोला कि आप यहाँ पर साइड में बैठ जाओ, आप यहाँ पे खड़े मत हो। भुवन ने जो वो वीडियो बना रहा था, उस वीडियो बनाने का विरोध किया। लेकिन ये आदमी भुवन से कहता है कि हम आपको कुछ कर थोड़ी ना रहे हैं, हम तो यहीं पे खड़े हैं, और ये वीडियो बनाना कंटिन्यूसली रखता है। तो ये आदमी भुवन की और दीपा की जासूसी कर रहा था, ये लगातार उनकी वीडियोस बनाए जा रहा था। उसके बाद भुवन इसको ऐसा करने से मना भी करता है, लेकिन ये आदमी नहीं मानता, ये कंटिन्यूसली वीडियो बनाता रहता है। उसके बाद गुस्से में आकर भुवन इससे कहता है कि देखो, आप ऐसा मत करो, अगर आपके साथ मारपीट हो जाती है तो क्या आपको अच्छा लगेगा। तो ये आदमी बड़े रौब से कहता है, बड़ी अकड़ में कहता है कि हमारे साथ मारपीट हो जाएगी। तो भुवन कहता है कि हाँ, ऐसा हो भी सकता है, ऊपर हमारे 40 आदमी खड़े हैं। तो आप मुझे एक बात बताइए कि एक लड़का और एक लड़की, यानी कि खुद जो है उस लड़की की मर्जी से भुवन उस लड़की से मिलने के लिए आता है और वो लोग बैठकर आराम से बातें कर रहे हैं, और एक आदमी इनका लगातार पीछा किया जा रहा है, इनकी वीडियो बना रहा है, मना करने के बावजूद भी वो नहीं मान रहा है। तो ऐसे में भुवन को गुस्सा आएगा या नहीं आएगा, और गुस्से में अगर उसने ये थोड़ी सी बात कह दी तो उसमें उसने क्या गलत कर दिया, इस चीज़ को आप सोचिए। अब ये वीडियो आप ध्यान से देख भी लीजिए, पूरी वीडियो, और ध्यान से सुन भी लीजिए। मैं जो कुछ भी कह रही हूँ वो कितना सही है, कितना गलत है, ये आप लोग खुद देखिए। तो को भगायो है तो कहाँ से, तो यहाँ से तो हमारे तो है तो ये कहीं आई बार बुलाई कर दी दो तो कहीं खड़ा रही हूँ। अंकल इसने मेरे को बुला रखा है, तो यहाँ रखा हूँ। तू आए कहाँ से है? तेरा घर कहाँ है? मैंने समझा इसके पापा घर ही नहीं है, पर तू कहाँ से आया इसको बुलाने? कोई बात नहीं, तू जा घर को, जा सीधा जा। तू बुला रखा है तो पकड़ के ले जाएगा इसको। ये लड़की शुआ की लड़की है, ये कई देर से आए हैं, वो बहुत दारू पी गाली कर रहा है, वो ऊपर गया हो बाइक पर लेकर के आए हैं। इनका क्या मजारा है, फोन करते मैं यहाँ बैठा हूँ, जा
पहले ये बंदे कौन है इनकी क्लास को हमें ये बंदे अरे हम तो ना दगड़ू सा हैं अरे बंशीदा आ कि आ रहे हो अरे आ इला घर फंस गए हो तुम दिक्कत क्यों लगे तभी तो बोलता हूँ ये बंदे कौन है अब नहीं है अरे रुक जाने में अब नहीं है पक्का अरे उन्हें यार रुक जा उन्हें कहो रुक पक्का रुक जा उन्हें अपने है ना हाँ ये बैग को साइड पे दो साइड वाला इसको ये अपना बंदा है इसके बगल वाले को मैं दुकान में आया हूँ यार दुकान वाले आ रहे हैं ना कहाँ है दुकान ये दुकान है यार सामने वो आ रहे हैं ये है जिसमें ताला लगा है उनको फोन अरे फोन कर रखा आ रहे ना घर से किसको दुकान वालों को कौन है वो जिसके साथ आप बैठे हो उसके पापा उसके पापा आप थोड़ा इधर बैठ जाओ कोई दिक्कत नहीं हमने आपसे कुछ कहा नहीं आप इधर बैठ जाओ नहीं बैठ रहा यार नहीं आपके साथ कुछ मारपीट होगी कोई अच्छा लगेगा हमारे साथ मारपीट होगी हाँ हो सकती है बाबा हो सकती है अपने 40 बंदे यहाँ खड़े हैं 40 बंदे ऊपर रोड पर खड़े हैं हो सकती है तुम अपना हमने तुमसे कुछ नहीं कहा हमने दुकान में आए हैं हमने दुकान में आए हैं आपसे मैं क्या कर रहा हूँ हम सुनो बात सुन तो देखा दोस्तों आपने कि इस आदमी ने क्या कहा कि जिसके साथ आप यहाँ पर बैठे हो उनके पिताजी आ रहे हैं, ये दुकान उनकी है, ठीक है। अब ये जो कुछ भी आपने देखा आप लोग खुद समझदार हो, आप लोग खुद देख सकते हो कि इसमें क्या सही है और क्या इसमें गलत है। लेकिन दोस्तों बहुत सारे लोग तो ऐसे हैं ना जो ना कुछ देखना चाहते हैं ना ही जो कुछ समझना चाहते हैं। वो लोग बिल्कुल वैसे ही जाहिल हैं जैसे कि ये सारे लोग जिन्होंने भुवन को 5 घंटे तक बेरहमी से पीट कर जान से मार डाला।